नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनेंगे। एक बड़ा उत्तम नगर था जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। बड़े बड़े लंबे बाजार थे, बड़े सुंदर विभूषित दुकानें, ऊंचे ऊंचे मकान, बड़े सुंदर स्त्री पुरुष बाल वृद्धों से वह नगर सुशोभित था। सभी लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखते थे, दिन में एक परोपकार अवश्य करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, अतिथि का सत्कार करते थे, साधु संतों को विश्राम देते थे। मधुर गायन वादन से दसों दिशाएं गूंजती थी। कुछ दिनों के बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे, कम तोलने लगे, झूठ बोलने लगे। लोभी व बदमाश लोग गरीबों को लूटने लगे। डाकू लोग साधु संतों को सताने लगे। चारों ओर जुआ, शराब, चरस, रंडी आदि के अड्डे बनने लगे। लोग उनमें फंसने लगे। सट्टा लॉटरी से वहां की सरकार की आमदनी करने लगी। ऐसे बुरे वातावरण में किसी का भी सत्यानाश हो सकता था। इस नगर में जहां बदनाम लोग रहते थे, वहां कुछ संतोषी सात्विक प्रकृति वाले व्यक्ति भी रहते थे। कुछ पतिव्रता नारियां भी इस नगर की शोभा बढ़ाती थी। इनमें एक सद्बुद्धि वाली सावित्री भी थी। सावित्री बड़ी सुखी थी। धन व धान्य से घर भरा पड़ा था। स्वर्ग रजत के आभूषण व सुंदर रेशमी वस्त्र सावित्री की सुंदरता बढ़ाते थे। सावित्री का पति भी कठोर परिश्रमी था। रात दिन व्यापार में मग्न रहता था। ईमानदारी से व्यापार करता था, सदा प्रसन्न रहता था, किसी को नहीं सताता था। औषधालय व पाठशालाओं को दान देता था, गरीबों को मुफ्त भोजन बांटता था। कोई भी उसके पास पहुंच जाए तो वह उसकी अवश्य सुनता था। कुछ दिनों के बाद कुछ गलत लोगों से उसकी मित्रता हो गई। जुआ, शराब, चरस, गांजा में ऐसा डूब गया कि धीरे धीरे घर का पूर्ण धन स्वाहा हो गया। आभूषण बिक गए तथा सुंदर वस्त्र सब फटने को आ गए। उनकी कुसंगति में फंसकर बेचारी सावित्री का पति अब भिखारी के रूप में आ गया। शराब के लिए सावित्री को मारने पीटने लगा, बुरी बुरी गालियां देने लगा। सावित्री कमजोर हो गई, बीमार रहने लगी। उसका पति दवाएं भी लाकर ना देता था। घर के बर्तन भी गिरवी रखे जाने लगे। सावित्री बहुत दुखी रहने लगी। कभी ईश्वर को कोसती, कभी देवी देवताओं को कोसती, कभी इनकी प्रार्थना करती, आंखें फाड़ फाड़ कर देखती, परंतु घर में कुछ भी न दिखाई पड़ता। लक्ष्मी बिल्कुल ही रूठ गई थी। एक दिन एक अधेड़ महिला उसके द्वार पर आई, जोर से पुकारा, सावित्री देवी, सावित्री देवी, सावित्री देवी। ने सोचा कि देखो तो कौन आवाज दे रहा है। घर में तो कुछ है नहीं, परंतु द्वार खोलकर देखने में क्या हानि है। जैसे ही सावित्री ने द्वार खोला कि वृद्धा बोल पड़ी, सावित्री देवी, क्या हाल है? अब लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं आती हो? पहले तो रोज मंदिर में आया करती थी, अब क्या बीमार हो रही हो? वैसे भी बहुत कमजोर हो गई हो। सावित्री बोली, माता जी, अब आप मेरा हाल चाल पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ। अंदर आकर बैठो। इस बार इस बोरी पर ही बैठ जाओ, और तो आपकी सेवा के योग्य कुछ नहीं है। वृद्धा ने कहा, कैसी बातें करती है सावित्री? ये मकान, दुकान, आभूषण, वस्त्र व ठाट बाट सब धरे रह जाते हैं जब ईश्वर की मृत्यु संदेश आता है। केवल सत्य व्यवहार व परोपकारी मनुष्य के साथ जाते हैं। मैं समझ गई हूँ कि तू बहुत दुखी है, तो कोई बात नहीं। जब वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर, अपना दुख मुझसे प्रकट कर तो मैं तेरे मन का बोझ हल्का होगा तथा कोई सुगम उपाय भी सूझ जाएगा। जब आंखों में आंसू भरकर बोली, माता जी क्या पूछती हो? घर में सब कुछ था, मकान, दुकान, वैभव, सुंदर वस्त्राभूषण, नौकर चाकर इस घर की शोभा बढ़ाते थे, परंतु ये मेरे पति कुछ दुष्ट लोगों की संगति में पड़कर राजा से रंक बन गए। रोजगार पट्ट हो गया, शराब उड़ने लगी, जुआ घर में ही होने लगा, तो माता जी सत्यानाश तो होना ही था। हो गया, अब कसर क्या है? अब भीख भी मांगने से नहीं मिलती। वृद्धा बोली, सावित्री देवी, रो मत, अपने आंसू पोछो तथा फिर से लक्ष्मी जी की मंदिर में जाने लगो। तुम्हारे पास अगर कुछ भी चढ़ाने को नहीं है तो धन की माता के हाथ
जोड़ सकती हैं, उनके पैर छूकर अपने माथे से तो लगा सकते हैं, फिर देखना सावित्री की क्या से क्या हो जाता है। वृद्धा फिर बोली, देख पुत्री, जाने कितने रंग राजा बन गए, जाने कितने गरीब सेठ साहूकार बन गए, कितने रोगी निरोग हो गए, कितने व्यसनी अपने बुरे व्यसनों से मुक्त पा गए। पुत्री तू चिंता मत कर, नित्य एक बार मंदिर में जाकर धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के दर्शन कर। ऐसा करने से तेरा कष्ट दूर होगा। फिर जब मिलेगी तो मैं तुझे महालक्ष्मी का व्रत, पूज्य व उपासना बतलाऊंगी। तो पाठकों, श्रीमती सावित्री देवी जी श्री लक्ष्मी जी का महामंत्र जपने लगी। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते श्री महालक्ष्मी नमो नमः का मुख्य मंत्र ही दिन रात उच्चारण करती रही। एक सप्ताह में ही उसके पति का आलस्य दूर हो गया तथा वह प्रसन्नता से कार्य करने लगा। उसके मित्र भी इधर उधर हो गए तथा जुआ व शराब आदि के लिए समय ही न रहा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी, घर में सुख सामग्री आने लगी, साग भाजी, मिर्च मसाले, घी अचार के भोजन बनने लगे तथा भर पेट रोटी पुनः मिलने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि सावित्री, जब तो हम दुखी रहने लगे हैं, पहले तो हम बहुत दुख उठाते थे, ये क्या प्रभु की माया हो गई, किसी ने जादू से तो ऐसा नहीं कर दिया। अब तो देखो, मैं तुम्हें न गाली देता हूँ न मारपीट करता हूँ, एकदम समय बदल गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तुम तो मंदिर जाती रहती हो। तब सावित्री बोली, हाँ, मैं मंदिर तो जाती रहती हूँ और केवल तुम्हारे लिए जाती रहती हूँ। एक दिन एक माता जी मेरे इस द्वार पर आ गई थी, मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। तब उन्होंने मेरी व्यथा सुनकर मुझे लक्ष्मी जी का ध्यान बतलाया और बोले कि तू इस श्री महालक्ष्मी मंत्र का सदा जाप करती रहे। जब कुछ तेरे जीवन में सुधार दिखे तब मुझसे मिलना, मैं तुझे श्री लक्ष्मी जी की पूजा व उपासना भी बतलाऊंगी। उसका निश्चित विधिवत करने से तेरे फिर वही दिन आ जाएंगे जैसे कि पहले सोने चांदी में खेला करती थी। ऐसा सुनकर सावित्री के पतिदेव बोले कि हे प्रियतमे, तुमने श्री महामंत्र का जप कर मेरे जीवन में बहुत सुधार ला दिया है। हाँ, उन माता जी का खोज करो, उनसे मिलो जिन्होंने श्री महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना को विधिवत बतलाने का वचन दिया है। तभी द्वार की किवाड़ों पर खटखट हुई। सावित्री ने आकर द्वार खोला तो देखा कि वे ही वृद्धा द्वार पर खड़ी है तथा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। उसके पतिदेव ने भी द्वार की ओर देखा तो उसने देखा कि कोई वृद्धा द्वार पर खड़ी है। उस बड़े सुंदर लाल वस्त्र पहने, माथे पर सोने का मुकुट लगावे बड़ी प्रसन्नता से सावित्री से बातें कर रही है। उधर सावित्री ने उन माता जी के चरण छुए तथा उन्हें बांह पकड़कर अपने कमरे में ले आई। उन्हें चौकी डालकर प्रेम से बिठाया, शरबत बनाकर पिलाया। सावित्री को वे माता जी उसी पहनावे में दिख रही थी जैसे कि वे पहले द्वार पर आई थी। वृद्धा ने कहा, कहो सावित्री, अब तो तुम प्रसन्न हो ना, अब तो तुम निरोग भी दिख रही हो। लक्ष्मी जी का मंत्र जपती हो या नहीं, कहीं फिर तो नहीं भूल गई? सावित्री बोली, नहीं माता जी, मंत्र को कैसे भूल जाऊंगी, उसी महामंत्र के प्रभाव से तो हमारे संकट कटे हैं। अब तो बड़े शांति है, सुख है। माता ने कहा, सावित्री देख, ये सब श्री लक्ष्मी जी की कृपा से है, इनके मंत्र में ही अपार शक्ति है। फिर पूजा व उपासना की बात की। सावित्री बोली, हाँ माता जी, मुझे याद आ गया कि आपने मुझे श्री महालक्ष्मी जी का पूजा व उपासना के विषय में बतलाने का कहा था। सो अब हम पहले से बहुत सुधार में हैं तथा 2 समय की रोटी बड़ी खुशी से भर पेट मिल रही है। माता ने कहा, अरे पगली, तू फिर वैसी ही हो जाएगी जैसे कि पहले गरीबों को खाना बंटवाया करती थी। अब सुन, मैं तुझे श्री महालक्ष्मी जी का पूजा व उपासना का वर्णन करती हूँ, तू ध्यान लगाकर सुन। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने
गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाता उसका फल नहीं मिलता। वैसे घर में यदि सोना गहने हो तो उसको शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुख से जय महालक्ष्मी का उच्चारण ही हो। व्रत आरंभ करते समय यह भी संकल्प लें कि मैं इस व्रत को 7, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूंगी। प्रारंभ से थोड़ी अवधि का ही संकल्प लें। यदि यह अवधि में मनोकामना पूर्ण न हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुंगली नहीं करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान की चौकी पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अन्यथा चांदी के जेवर रखें। चांदी के भी जेवर नहीं हो तो रुपए रखें। चावल की ढेरी पर एक मुट्ठी का अथवा चांदी, कांसे या तांबे का कलश रखकर कलश पर इस प्लेट को रख दें तथा उसके पास ही ताम्रपत्र अथवा चांदी पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित करें। यदि तांबे अथवा चांदी का श्री यंत्र न हो तो कागज पर मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो महालक्ष्मी के अनेक रूप हैं परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि रूपों का सच्चे मन से दर्शन करें। यंत्र तथा कलश के स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश तथा सोने चांदी का पूजन करना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। बताशे अथवा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भोग भी लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ वैभव लक्ष्मी, तुम्हारे अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहाँ आपका वास होता है वहाँ कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत करती हूँ। अब कृपा करके मनोकामना पूर्ण करे। मैं आपके शरण में हूँ, मुझे दीन पर दया करे। माँ जय महालक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले भी काटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों को बांटे। व्रत निरंतर 11, 21 से 51 शुक्रवार का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहनों व रुपयों को तिजोरी में रखें व कलश के पानी को तुलसी में डाल दें व चावल के दानों को पक्षियों को डालें। व्रत रखने वाले भक्त जन को यह जरूरी है कि वह व्रत कथा का पाठ करे व लोगों को भी कथा सुनाए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती हैं। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन और एवं संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग व कुंवारी लड़की को मन भावन वर मिलता है। जब व्रत संपूर्ण हो जाए अर्थात आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत की शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। आखिरी व्रत के दिन खीर या नैवेद्य बनाएं। पूजन विधि हर शुक्रवार की ही तरह करें। पूजन विधि के पश्चात श्रीफल को फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगा करके भोजन इत्यादि करावें। फिर उन्हें एक एक श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक उपहार में दें और साथ ही सभी रिश्तेदारों व पड़ोसियों को भी एक एक पुस्तक उपहार में दें व उनसे भी श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहें। कम से कम 7 व अपने श्रद्धा अनुसार जितनी पुस्तक हो भेंट में दें। इस व्रत में श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा ही महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को ही मिलता है। फिर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और तरह तरह से स्तुति करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी,
आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्य जिसमें विमुख हो गया है उसे भाग्य विधाता बना देती हो। आपको ही कृपा से मैंने आपके ये व्रत पूर्ण करा है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करो। इस तरह माँ लक्ष्मी के विधित रूपों की स्तुति करें। लक्ष्मी सावित्री को देखकर गली मोहल्ले वालों ने भी श्री माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने सावित्री पर प्रसन्न हुई उसी तरह प्रत्येक श्री माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने वाले पर प्रसन्न होना। सबको सुख शांति समृद्धि देना। जय श्री महालक्ष्मी। धन्यवाद।